वाह महिषा वाह, बधाई हो। मेरा सिलंबन मेरे पास आ गया सदा के लिए। महिषा, यहीं से तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। अब तुम्हें वो संभाविजा के राज्य में दोबारा जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम तुम्हें अपने राज्य का सेनापति नियुक्त करते हैं। आज से हमारे राज्य की सुरक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। महिषा, तुम एक अद्भुत नक्षत्र में पैदा हुए हो। ऐसे नक्षत्र में पैदा हुआ मनुष्य ना ही वो केवल शक्तिशाली होता है, बल्कि बड़ी आसानी से किसी भी राज्य का शासक बन सकता है, और प्रकृति भी उसकी इस कार्य में सहायता करती है। लेकिन उसके लिए तुम्हें महारानी संभाविजा के राज्य की भावी रानी देवसेना को मारना होगा, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह इसी नक्षत्र में पैदा हुई है, और उसके पूरे परिवार को नष्ट करना होगा। तभी तुम उस सिंहासन के पहले राजा बन सकते हो। और इसीलिए मैंने रानी सियाला को माध्यम बनाया राजकुमारी देवसेना तक पहुंचने के लिए। और अब मैं अपने लक्ष्य के बिल्कुल पास हूं। द्रविड़गाम तो मैं अवश्य जाऊंगा। देवसेना को मैं मारूंगा नहीं, अपने लिए हासिल करूंगा। जो औरत किसी के आगे झुकती नहीं है, उसे झुकाने में और ही मजा आता है। मुझे क्षमा कीजिए दीदी। किस लिए मेखला? मैंने आप पर संदेह किया, मैंने आपको गलत समझा, और आपने अपनी जान संकट में डालकर शिवगम की जान बचाई। वो निर्दोष है, इसीलिए उसकी जान बचाना मेरा कर्तव्य था। मैं भी निर्दोष हूँ दीदी। अब मुझे भी क्षमा करेंगी ना? हाँ हाँ मेखला, मैं तुम्हें क्षमा करती हूँ। जाओ। शिवगम निर्दोष है तो दोषी कौन है? कौन है वो अग्नि अस्तित्व वाला, और कहाँ है वो? कैसे ढूंढूं मैं उसे? देवसेना मुझे कभी भी हटाकर यहाँ की रानी बन सकती है, उसमें ये क्षमता है। मैं उसे अपने रास्ते से कैसे हटाऊं? कैसे क्या षड्यंत्र रचूं इस बार? आचार्य इंद्रमित्र ने मुझे आदेश दिया है, और मुझे उस आदेश का पालन करना है। मुझे उस अग्नि रूप वाले इंसान की सहायता करनी होगी, लेकिन सबसे पहले मुझे उस इंसान को ढूंढना होगा, उसका पता लगाना होगा। दोनों आक्रमण के समय सभी उपस्थित थे, सिवाय महिषा के। जब महल में आग लगी तब भी, और जब पिताजी का अपहरण हुआ तब भी। तो क्या वो महिषा ही है, वो अग्नि अस्तित्व वाला व्यक्ति? क्या इन सारी घटनाओं के पीछे महिषा का हाथ है? स्वयंवर के समय के द्वंद्व में भी उसके हथियार से आग निकली थी। मुझे महिषा का सच जानना होगा। उस दिन वो अंगूठी जब मैंने उठाई थी,
तो मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई बहुत ही गर्म चीज उठा ली, और मेरे हाथ में आने से पहले वो महिषा के हाथ में थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि महिषा ही वो अग्नि रूप वाला व्यक्ति हो? ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? महिषा अपने कमरे में नहीं है, वो राजमहल में भी कहीं नहीं है। लगता है आप मुझे ढूंढ रही हैं। हाँ, क्योंकि किसी को पता नहीं कि आप कहाँ हैं, और आप वहां होते नहीं जहां आपको होना चाहिए। राजमहल से महाराज का अपहरण हुआ और राजकुमारी के होने वाले पति सामने भी नहीं आते। क्यों? कहाँ थे आप? बताइए। मैं वो महिषा, आप वापस कब आए? आपकी मां की तबीयत कैसी? आप कूर्ग अपने गांव गए थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे लौट आए? लेकिन ये बात आपने किसी को बताई क्यों नहीं? मुझे बताया था इन्होंने। दरअसल मैं भी कूर्ग से हूं राजकुमारी, और इन्होंने कहा कि इनकी मां की तबीयत खराब हो गई है, इन्हें तुरंत जाना होगा। तो मुझे लगा कि मैं भी अपने पिता के नाम एक पत्र लिख के इन्हें दे दूं। पर जब तक मैंने पत्र लिखा तब तक ये निकल चुके थे, और फिर महाराज की खबर आ गई कि उन्हें कोई ले गया है। इतनी जल्दी लौटे क्यों? मैं आधे रास्ते में था जब मुझे सूचना मिली कि महाराज का अपहरण हो गया। मैं बिना एक क्षण गवाए वापस आ गया। ऐसी घड़ी में मैं आपको अकेले कैसे छोड़ सकता था राजकुमारी? मेरे जीवन में आपके अलावा अब और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। महिषा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे अपने पिता को बचाना है। मुझे बताया गया था कि कोई अग्नि रूप वाला व्यक्ति मेरे पिता का अपहरण कर ले गया। मुझे ये बता रही हो कि मैंने क्या किया है? बड़ी भोली हो देवसेना, मुझ पर भरोसा करती हो। मैं ही तो हूं वो अग्नि की शक्ति वाला। मेरा जीवन आपके लिए है देवसेना। मैं हर तरह से, हर हाल में आपकी मदद करूंगा। मैं आपको चिंतित नहीं देख सकता। राजकुमारी की जय हो। महारानी ने आपको बुलाया है। क्या चाहते हो मुझसे? मदद करना चाहता हूं। झूठ क्यों बोला मेरे बारे में? क्योंकि तुम्हारा और मेरा दुश्मन एक ही है, देवसेना। मैं जानता हूं कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, और मैं ये भी जानता हूं कि महाराज का अपहरण तुम्ही ने किया था। लेकिन घबराओ मत। तुम्हारा यह रहस्य मेरे पास सुरक्षित रहेगा, क्योंकि तुम्हारा और मेरा लक्ष्य एक ही है। मेरे बारे में इतना कुछ कैसे जानते हो? बोलो। कहते हैं ना, अपने शत्रु के शत्रु के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, वरना अपने लक्ष्य की ओर आगे कैसे बढ़ोगे? तुम राजकुमारी को क्यों मारना चाहते हो?
मुझे इस कार्य के लिए कोई बहुत सारा धन दे रहा है। अब वो कौन है, क्या चाहता है और क्यों राजकुमारी को मारना चाहता है, ये मैं नहीं जानता, और ना ही मुझसे पूछना। मैं एक काबिल योद्धा हूं, आपके बहुत काम आऊं। चाहे तो मेरी परीक्षा ले लीजिए। उस महल में कोई शक्ति है और वो उस महल की राजकुमारी को मारना चाहती है। तो मेरी सलाह है कि तुम शत्रु के शत्रु को मित्र बना लो। आचार्य, आपका दिया एक कार्य तो मैंने पूरा कर दिया। आपके आदेश अनुसार मैंने शत्रु के शत्रु से मित्रता कर ली। उठो। समय आने पे तुम्हारी परीक्षा अवश्य लूंगा मैं। जो आपकी इच्छा, और आपका यह रहस्य मेरे पास सुरक्षित रहेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।